22/3/82। राज्य सत्ता और धर्म सत्ता के अधिकारी बच्चों से बाप दादा की मुलाकात। बाप दादा अपने सर्व अधिकारी बच्चों को देख रहे हैं। आप श्रेष्ठ आत्माओं के लिए जो गायन है, राज्य सत्ता और धर्म की सत्ता, दोनों सत्ता एक के हाथ में रहती हैं। यह महिमा आपके भविष्य प्रारब्ध रूप की गाई हुई है। कौन कौन सी? धर्म सत्ता और राज्य सत्ता। अभी धर्म सत्ता अलग है, राज्य सत्ता अलग है, लेकिन भगवान जो स्थापना करने आए हैं वहाँ राज्य के साथ साथ धारणाएं भी होगी। बाप दादा चारों ओर के बच्चों को देख रहे हैं कि राज्य सत्ता और धर्म सत्ता दोनों कहाँ तक प्राप्त की हैं। संस्कार सब इस समय ही आत्मा में भरते हैं। अब के राजे वही भविष्य में राज अधिकारी बन सकते हैं। जिन्होंने अभी अपनी कर्म इंद्रियों को कंट्रोल किया वही भविष्य के राजे बनेंगे। अब की धारणा स्वरूप आत्माएं ही धर्म सत्ता प्राप्त कर सकती हैं। तो दोनों ही सत्ताएं हर एक ने अपने में कहाँ तक धारण की है, चाहे कंट्रोलिंग पावर हो, चाहे धर्म की सत्ता हो, धारणाओं की सत्ता हो। राज्य सत्ता अर्थात अधिकारी, अथॉरिटी स्वरूप राज्य सत्ता वाली आत्मा अपने अधिकार द्वारा जब चाहे, जैसे चाहे वैसे अपनी स्थूल और सूक्ष्म शक्तियों को चला सकती है। स्थूल माना कर्म इंद्रियां, सूक्ष्म माना मन बुद्धि। यह अथॉरिटी राज्य सत्ता की निशानी है। दूसरी निशानी राज्य सत्ता वाले हर कार्य को लॉ एंड ऑर्डर द्वारा चला सकते हैं। राज्य सत्ता अर्थात माता पिता के स्वरूप में अपनी प्रजा की पालना करने की शक्ति। राज्य सत्ता अर्थात स्वयं भी सदा सर्व में संपन्न और औरों को भी संपन्नता में रखने वाले। राज्य सत्ता अर्थात विशेष सर्व प्राप्तियां होंगी। सुख, शांति, आनंद, प्रेम, सर्व गुणों के खजाने से भरपूर। कहाँ तो समय कैसा है अभी, सर्व खजाने माया खाली कर दे और तुम सर्व खजानों से भरपूर। वो गवर्नमेंट भी प्लान करती है कितने साल का, 5 ईयर प्लान। तुमको भी मिला नहीं मिला? 22 से 27। तो सुख, शांति, आनंद, प्रेम सर्व खजानों से भरपूर। वहाँ दुख, अशांति से हाहाकार मची है। ब्राह्मणों की दुनिया में तो उसका प्रभाव जाता ही है, लेकिन जो भगवान के बच्चे हैं, दुनिया को उतारे भगवान के बच्चे हैं, उनको भी अभी इन परिस्थितियों से गुजरना है। बड़े से बड़ा पेपर है ये, क्योंकि जो एडवांस में इशारा दिया है। तुम बच्चों को कितने वर्ष लगते हैं सतो प्रधान बनने के लिए? 40 से 50। तो 50 वर्ष का पूरे होते हैं 27-28 में। तो कहेंगे ये 5 साल तो बहुत बहुत वैल्यूबल हैं। और राज्य सत्ता वालों के लिए खास, उनके पास
धर्म की सत्ता भी चाहिए, धारणाओं की पराकाष्ठा भी चाहिए। तो सुख, शांति, आनंद, प्रेम सर्व गुणों के खजाने से भरपूर, स्वयं भी और सर्व भी खजानों से भरपूर। स्वयं होंगे तो सर्व को भरपूर कर सकते हैं, स्वयं के पास नहीं है तो खुद भी उलझेंगे तो दूसरों को भी उलझा देंगे। तो माता पिता के समान पालना की विशेषता अनुभव करते हो। जो भी आत्माएं संबंध व संपर्क में आवें वे अनुभव करें कि यही श्रेष्ठ आत्माएं हमारे पूर्वज हैं। किनको ढूंढ रहे हैं अभी? चाहे ब्रह्मा कुमारी हो, चाहे प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी एडवांस पार्टी हो, किनको ढूंढ रहे हैं? हाँ, पूर्वजों को ढूंढ रहे हैं कि कोई जलवा दिखाने वाली आत्माएं जरूर अभी प्रत्यक्ष होनी चाहिए। तो इन्हीं आत्माओं द्वारा जीवन का सच्चा प्रेम और जीवन की उन्नति का साधन प्राप्त हो सकता है, क्योंकि पालना द्वारा ही प्रेम और जीवन की उन्नति प्राप्त होती है। पालना द्वारा आत्मा योग्य बन जाती है। छोटा सा बच्चा भी पालना द्वारा अपनी जीवन की मंजिल को पहुंचने के लिए हिम्मतवान बन जाता है। ऐसे रूहानी पालना द्वारा निर्बल आत्मा से शक्ति स्वरूप बन जाती है, अपनी मंजिल की ओर तीव्र गति से पहुंचने की हिम्मतवान बन जाती है। पालना में वह सदा प्रेम के सागर बाप द्वारा सच्चे अथाह प्रेम की अनुभूति करती है। ऐसे राज्य सत्ता की निशानियां अपने में अनुभव करते हो। अधीनता के संस्कार परिवर्तन हो, अधिकारीपन के संस्कार अनुभव करते हो। राज्य सत्ता के संस्कार भर गए हैं, निशानियां तो यहां दिखाई देंगी व भविष्य में। कल भी बोला था ना, तुम्हारे कर्मों से ये निशानियां यहां दिखाई देंगी। राज्य सत्ता की एक और भी विशेषता है, जानते हो? सदा अटल और अखंड राज्य। यह महिमा अपने राज्य की करते हो ना। जो स्व परिवर्तन का जो राज आ रहा है, माया जीत प्रकृति जीत बनने का जो राज आ रहा है, वो कभी खंडित होगा? अखंड। तो सदा खंडित तो नहीं होते, सत्ता खंडित तो नहीं होती। अभी अभी अधिकारी अभी अभी अधीन होगा तो उनको अखंड कहा जाएगा? इससे ही अपने आप को जान सकते हो कि मेरी प्रारब्ध क्या है। अगर बीच बीच में खंडित हो रहे हैं तो इससे अपनी प्रारब्ध को खुद ही चेक करो। राज्य अधिकारी हूं व राज्य के अंदर रहने वाला हूं, अंतर हो गया। इस रीति धर्म सत्ता अर्थात हर धारणा की शक्ति स्वयं में अनुभव करने वाली आत्मा, जैसे पवित्रता के धारणा की शक्ति अनुभव करने वाली, पवित्रता की शक्ति से सदा परम पूज्य बन जाते हैं। सबसे बड़ी धारणा कौन सी है ब्राह्मणों के जीवन में? प्योरिटी, पवित्रता। पवित्रता की शक्ति से इस पतित दुनिया को परिवर्तन कर लेते हो। पवित्रता की शक्ति विकारों की अग्नि में जलती हुई आत्मा को शीतल बना देती है। पवित्रता की शक्ति आत्मा को अनेक जन्मों के विकर्मों के बंधन से छुड़ा देती है। पवित्रता की शक्ति नेत्रहीन को तीसरा नेत्र दे देती है। पवित्रता की शक्ति से इस सारे सृष्टि रूपी मकान को गिरने से थमा सकते हैं।
पवित्रता पिलर्स है जिसके आधार पर द्वापर से यह सृष्टि कुछ ना कुछ थमी हुई है। पवित्रता लाइट का क्राउन है। ऐसे पवित्रता की धारणा यह है धर्म सत्ता। यह है बड़ी से बड़ी धारणा। जिसके पास प्योरिटी नहीं है, पवित्रता नहीं है, वो राज सत्ता आ ही नहीं सकती, कंट्रोलिंग पावर आ नहीं सकती, योगी बन ही नहीं सकता। इसी प्रकार से हर गुण की धारणा, हर गुण की विशेषता आत्मा में समाई हुई हो, इसको कहा जाता है धर्म सत्ता। धर्म सत्ता अर्थात धारणा की सत्ता। ऐसी धर्म सत्ता वाली आत्माएं बने हो। धारणाएं जीवन में आई हैं। धर्म में दो विशेषताएं होती हैं। धर्म सत्ता स्वयं को और सर्व को सहज परिवर्तन कर लेती है। परिवर्तन शक्ति स्पष्ट होगी। सारे चक्र में देखो, जो भी धर्म सत्ता वाली आत्माएं आई हैं, उन्हों की विशेषता है मनुष्य आत्माओं को परिवर्तन करना। साधारण मनुष्य से परिवर्तन हो, कोई बौद्धि, कोई क्रिश्चियन बना, कोई मठ पंथ वाले बने, लेकिन परिवर्तन तो हुए ना। तो धर्म सत्ता अर्थात परिवर्तन करने की सत्ता, पहले स्वयं को फिर दूसरों को। धर्म सत्ता की दूसरी विशेषता है परिपक्वता। अगर धारणाएं हैं तो जीवन में परिपक्वता होगी, हिलने वाले नहीं। परिपक्वता की शक्ति द्वारा ही परिवर्तन कर सकेंगे। चाहे सितम हो, गलानी हो, अपोजिशन हो, लेकिन अपनी धारणा में परिपक्व रहें। यह है धर्म सत्ता की विशेषताएं। धर्म सत्ता वाली हर कर्म में निर्माण, जितना ही गुणों की धारणा संपन्न होगा, उतना गुणों रूपी फल स्वरूप होगा, उतना ही फल संपन्न होते भी निर्माण होगा, अहंकार नहीं होगा। अपनी निर्माण स्थिति द्वारा ही हर गुण को प्रत्यक्ष कर सकेंगे। जो भी ब्राह्मण कुल की आत्माएं हैं, उन सर्व धारणाओं की शक्ति होना अर्थात धर्म सत्ताधारी होना। तो राज्य सत्ता और धर्म सत्ता दोनों संस्कार हर आत्मा में भर गए हैं। दोनों का बैलेंस है। आज बाप दादा सभी बच्चों का चार्ट देख रहे थे कि कहाँ तक धर्म सत्ता और राज्य सत्ता के अधिकारी बने। नंबरवार होंगे, वह सभी एक जैसे होंगे। मेरा नंबर क्या है यह जान सकते हो। यहाँ सब राजे बैठे हो ना। क्या कहा? राज का आधार कंट्रोलिंग पावर, माना एक योगी के संस्कार। राज्य के संस्कार भी आते हैं और बिना धारणाओं के योगी बन ही नहीं सकते। तो प्रजा बनाने वाले हो ना। यहाँ सब राजे बैठे हो ना, प्रजा बनाने वाले हो ना। स्वयं तो प्रजा नहीं हो ना। तो सभी अपने को ऐसे राज्य सत्ता और धर्म सत्ता अधिकारी बनाओ। समझा? राजवंश की निशानियां क्या है? दिल्ली और महाराष्ट्र जोन वाले बैठे हैं। राजधानी वाले भी राज्य अधिकारी बनेंगे ना। राजधानी माना कौन सी है राजधानी? अरे दिल्ली भी दो हैं, अभी किसको ही मर्ज करते हैं, पुरानी दिल्ली या नई दिल्ली? हाँ, न्यू दिल्ली। नई दुनिया में कौन सी दिल्ली होगी? पुरानी नहीं होगी। कौन सी दिल्ली होगी? न्यू दिल्ली। तो राजधानी वाले भी राज्याधिकारी बनेंगे ना, और महाराष्ट्र वाले महान बनेंगे।
महान अर्थात राज अधिकारी। तो दोनों ही स्थान की महान श्रेष्ठ आत्माएं आई हुई हैं। कहाँ कहाँ की? महाराष्ट्र की और नई दिल्ली की। यहाँ नई दिल्ली नहीं बोला, लेकिन हम तो बोल सकते हैं ना, नई दुनिया में दिल्ली कौन सी होगी, पुरानी या नई? और विदेशी क्या बनेंगे? राज करने वाले व राज को देखने वाले बनेंगे, सबसे आगे जाएंगे ना। अच्छा, ऐसे राज्य सत्ता और धर्म सत्ता अधिकारी, सदा संपन्न बन औरों को संपन्न बनाने वाले, परिवर्तन शक्ति द्वारा स्वयं परिवर्तन और विश्व परिवर्तन करने वाली श्रेष्ठ आत्माएं, सारा कल्प महिमा और पूजन होने वाली पवित्र आत्माएं, सदा अपने पवित्रता के गुण द्वारा सर्व को गुणवान बनाने वाली गुणमूर्त आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। पार्टियों के साथ है, समय के परमान स्वयं को परिवर्तन करो। अब भी समय के परमान परिवर्तन की गति तीव्र चाहिए। जब समय तीव्र गति में जा रहा है और परिवर्तन करने वाले तीव्र गति में नहीं होंगे तो समय परिवर्तन हो जाएगा और स्वयं कमी वाले ही रह जाएंगे। समय के साथ साथ अगर परिवर्तन नहीं हुआ तो फिर कौन करवाएगा? समय करवा देगा। या तो समय के साथ चलो, नहीं तो फिर परिस्थितियां करवाएं। अंतर है नहीं? परिस्थितियां ऐसी बन जाएं इतनी भयंकर जिसकी तुम कल्पना भी ना कर सको। या जैसे बाबा ने 5 साल का इशारा दिया, इस 5 साल में मेहनत हमारी तरफ से हम जो मेहनत कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, उसमें मुख्य है अमृत वेला है फर्स्ट। अमृत वेला उठने की कोई वैल्यू नहीं है अगर सफल नहीं हुआ तो। अगर आप मान लो उठ गए बहुत जल्दी, 1 बजे से उठ गए, 2 बजे से उठ गए, मालूम पड़ा सोते रहे। ज़्यादा जल्दी उठने से कौन सा प्रकोप ज़्यादा होता है? आलस का। तो खुश मत हो जाना कि 1 बजे से उठ रहे हैं, तो कोई वैल्यू नहीं। इससे तो बिस्तर पे ही सो ले। हाँ, बिस्तर पे सोना ज़्यादा अच्छा है या बहुत जल्दी उठ गए फिर झुटके खाते रहे, फिर कोई उठाए तो भन्नाए? क्या अच्छा है? क्या अच्छा है? बिस्तर पे सोना ज़्यादा अच्छा है। उठने के बाद फिर जितना भी कोई ऐसे हैं 3 से 4:30 तक इतनी भयंकर प्रारब्ध बनाने वाले हैं, 1 बजे से उठने वाले टाइम हो जाएंगे उनके सामने। सोचो कितनी बड़ी प्रारब्ध बना ली। ये कंपटीशन करने वाले नहीं हैं, ये है यथार्थ पुरुषार्थी। 3 से 4:30 बजे तक 1.5 घंटा कम नहीं होता। मैं ये नहीं कह रहा कि 3 बजे उठना है, 2 बजे उठो, भले 1 बजे से उठो, लेकिन फिर इतनी ताकत हो कि जब भी उठे 4:30 पौने 5 बजे तक उसको सफल करना है। तो समय परिवर्तन हो जाएगा और स्वयं कमी वाले रह जाएंगे। कमी वाली आत्माओं की निशानी क्या दिखाई देगी? कमान। इनसे मिलो। क्या दिखाई दी? क्या धारण कर ली? केवल कमान और साथ में तीर। और अगर कमी नहीं होगी तो क्या धारण करेंगे? हाँ, स्वदर्शन चक्र, दूर से ही माया को खल्लास। नहीं तो कमान इतना भारी कंधे पे ढोलिया लेके घूमते रहो। तो कमानधारी बनना है या छत्रधारी बनना है? सूर्यवंशी बनना है ना। तो सूर्य सदा तेज होता है और तीव्र गति से कार्य करता है। सूर्य के अंतर में चंद्रमा शीतल गाया जाता है। तो पुरुषार्थ में शीतल नहीं होना। क्या कहा? पुरुषार्थ में कैसा बनना है? सूर्य के समान। शीतलता कहाँ धारण करनी है? संस्कारों में शीतलता हो, लेकिन पुरुषार्थ में नहीं। पुरुषार्थ में शीतल हुए तो चंद्रवंशी हो जाएंगे। अगर तीव्र गति का पुरुषार्थ नहीं है तो 2 नंबर की प्रारब्ध होगी।
सूर्यवंश की निशानी है तीव्र पुरुषार्थ, सोचा और किया। ऐसे नहीं सोचा 1 वर्ष पहले और किया दूसरे वर्ष, इसको कहेंगे तीव्र पुरुषार्थी। तो तीव्र पुरुषार्थ अर्थात उड़ती कला वाले। अभी चढ़ती कला का समय भी चला गया, बार बार बोल रहे हैं, अक्सर ये रिपीट होता है। क्या बोलते हैं? अभी चढ़ती की कला भी, हाँ, समय बीत गया। अभी कौन सा समय? कौन सा बता रहे? उड़ती कला। अब तो आगे बढ़ने का बहुत सहज साधन मिला हुआ है, सिर्फ एक शब्द की गिफ्ट है। कौन सी? मेरा बाबा। यही एक शब्द ऐसी लिफ्ट है जो 1 सेकंड में नीचे से ऊपर जा सकते हो। अच्छा, क्या कहा? कौन सा शब्द? मेरा बाबा। इसका मतलब सब तरफ से रगें टूट जाएं। हाँ, अगर कहीं भी बुद्धि की रग है तो कहने में है, बक बक है मेरा बाबा। अनुभूति नहीं हो सकती, कितना भी जाप कर लो, इतना सहज नहीं है कि ऐसी लिफ्ट मिल जाए। हाँ, मेरा बाबा तो मेरा ही बचेगा, दूसरा कोई बचेगा? बचेगा दूसरा कोई? बिल्कुल नहीं। नहीं तो जाप करके देखो 5 साल में और कहीं की राहत मिल जाए थोड़ी बहुत। तो ये मेरा बाबा कौन सा है? क्या करवाएगा? ये लिफ्ट मिल जाएगी। तो नीचे से ऊपर जा सकते हो। क्या यह लिफ्ट यूज करने नहीं आती? अब लिफ्ट का जमाना है, सीढ़ी क्यों चढ़ते हो भाई? सीढ़ी चढ़ो, थक गए और बाप रे 84 सीढ़ी लगे हैं। हाँ, क्या करो? कौन सा जमाना है अभी? हाँ, बटन दबाया, मेरा बाबा, स्विच ऑन, सबसे कट। कोई अम्मा नहीं, कोई बापू नहीं, कोई भाई बहन नहीं, कोई नहीं, मेरा तो बाप, दूसरा ना कोई। लिफ्ट में कोई थकावट नहीं होती, सोचा और पहुंचा। कौन सा जमाना है? जमाना कौन सा है? सीढ़ी का या? देखो बाबा ने भी लिफ्ट दे रहे नहीं दे रहे? अरे इस स्थूल में भी दे रहे नहीं दे रहे? फिर जमाना ही अभी सीढ़ियों वीडियो का नहीं है, सीढ़ियाँ भी बना रखी हैं। अब जो सीढ़ी वाले हैं तो सीढ़ी यूज करें बेचारे, नहीं तो बाबा ने क्या दिया? मेरा एक बाप, दूसरा ना। हाँ, तो फिर साधारण आत्माएं थोड़ी होंगी और ऐसी सीढ़ी पे चढ़ने के लिए विशेष आत्माएं होंगी। लेकिन लक्ष्य हमारा सीढ़ी पे नहीं धक्के खाने का है, लक्ष्य क्या है? मेरा बाबा, एक शब्द। तो सोचा और पहुंचा, तो कौन हो? एक ही शब्द लिफ्ट है, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं। एक शब्द 1 नंबर में पहुंचा देगा। कितना सहज है। जब मेरा बाबा हुआ तो, आजा भैया तू भी आजा। जब मेरा बाबा हुआ तो मैं उसमें समा गई, फिर कोई बचा? कोई नहीं। इतनी सहज लिफ्ट यूज करो। सहज है ये सहज है कोई कोई आत्माओं के लिए, नहीं तो ऐसा शब्द भगवान नहीं बोल सकता। कोई कोई आत्माओं केवल हाँ जी, हिम्मत रखनी और गए। इतनी सहज लिफ्ट यूज करो, यूज करने वाले पहुंच जाते और देखने वाले, सोचने वाले रह जाते। कल करेंगे, परसों करेंगे, साल बाद कर लेंगे, अभी 23 आने वाला है, अरे फिर धीरे धीरे, अभी तो ये आगे आगे जो खड़े हैं, हाँ, अरे इनका तो नंबर लगे तब तो फिर अपना नंबर लगे। तो ये सोचने वाले तो 37 तक भी दूसरों को ही देखते रहेंगे, तो सोचने वाले रह जाते। तो अब एक शब्द के स्मृति स्वरूप होकर सदा समर्थ आत्मा बन जाओ। एक शब्द को घोट लो, और उसी एक शब्द को घोटा है उसका ही पेपर होगा, होगा नहीं होगा? उसी एक शब्द का पेपर होगा, पेपर में बस पास विद ऑनर्स, फुल पास। एक शब्द के स्मृति स्वरूप होकर समर्थ आत्मा बन जाओ। सदा हर कदम आगे बढ़ाते दूसरों को भी आगे बढ़ाते रहो। जितना स्वयं संपन्न होंगे
उतना औरों को भी संपन्न बना सकेंगे। जितना भाषणबाजी करने वाले नहीं क्या कहा, जितना स्वयं संपन्न होंगे उतना दूसरों को भी बना सके।